नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसा कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 पात्रता परीक्षा इंग्लिश का कोर्स शुरू किए थे और आज हम इस कोर्स में हम मॉडल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स के इस वीडियो के दौरान हम यूज ऑफ ought to, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ यूज्ड टू देखने वाले हैं। ये तीनों ही मॉडल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा, इसे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मस्ट, ought to और यूज टू के क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन में एग्जाम्स में देखने मिलते ही हैं। आइए तो हम बिना देरी किए से शुरू करते हैं। सुने, यूज ऑफ ought to। आखिर ought to होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, हम सेंटेंस में कब, कैसे और क्यों यूज़ करते हैं, ये सारे डाउट्स आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो आज जानने मिलने वाला है। देखिए, यूज टू का मीनिंग होता है चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए। जिसे हम शुड यूज करते हैं, सेम समथिंग समथिंग ought to भी यूज करते हैं। देखिए कैसे, ought to का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस, फिर डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब जब हम हमारे किसी सेंटेंस में अपनी मोरल एबिलिटी को बताना चाहेंगे, इसके साथ हमारी ड्यूटी को बताना चाहेंगे, तब हम हमारे सेंटेंस में ought to एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक मॉडल वर्ब रहेगा, उसे यूज़ करते हैं। देखें, हमारे पास कुछ एग्जांपल है, उनके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, वी ought to लव आवर कंट्री, जैसे हम शुड यूज़ करते हैं तो शुड का सिमिलर ही हम ought to यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। देखें, वी ought to लव आवर कंट्री, कि हमें हमारी कंट्री को प्यार करना चाहिए, पसंद करना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। फिर वी ought to help those who are need, हमें ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए, तो चाहिए के सेंस में हम ought to यूज़ करते हैं। ऐसे ही देखिए, यू ought to help your poor friends, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें आपको उनकी हेल्प करना चाहिए। इस तरह से होता है। तो हमने देखा ought to का यूज़ हम ऑब्लिगेशंस, मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने में करते हैं। फिर समझें, ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने में किया जाता है। मतलब एक जो संभावना थी तब तक ठीक है, अगर हमारी संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ज़्यादा है, तब हम ought to यूज़ करते हैं। देखेंगे, ही ought to win द रेस, हमने किसी एक रेस को देखा, रेस होती हुई देखा, उस रेस में देख रहे हैं कि कोई एक जो है वो हार्डवर्क कर रहा होगा और उसकी रनिंग स्टेबिलिटी भी अच्छी है, उसने सब बहुत अच्छे से किया होगा। तो अब हमारे अंदर एक माइंड में एक फीलिंग आती है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये लड़का शायद जीतेगा। वैसे ही आप लोगों को अपने लिए भी लग रहा होगा कि हम लोग मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन तो होगा। तो उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में हम ought to यूज़ कर सकते हैं। लाइक ही ought to win the race, वैसे ought to selected, वैसे हमने एक बार बताया सेलेक्टेड नहीं, सेलेक्ट है नाम। वी ought to select in our एग्जामिनेशन, कि हम हमारे एग्जामिनेशन में ज़रूर ही सेलेक्ट होंगे। इस तरह से आप आगे देखें। नेक्स्ट है, ought to का प्रयोग एडवाइस को भी एक्सप्रेस करता है। मतलब अगर हम किसी को एडवाइज करते हैं तब भी हम ought to यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू ought to रीड द गीता, कि तुम्हें गीता पढ़ना चाहिए, ये हम उसको क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ought to गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर आप लोग भी, तो हमें क्या करना चाहिए कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना चाहिए, ताकि हमारे पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा होता है और हमारे काम भी आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, ought to का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी को भी एक्सप्रेस करता है। लॉजिकल नेसेसिटी मतलब देखें, कुछ ऐसी अनिवार्यता जो कि हमें ज़रूरी होना चाहिए, वो हमारे जो माइंड से या फिर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। लाइक देखें, अदिति ought not to be late, अदिति को किसी भी हालत में लेट नहीं होना चाहिए। लाइक अब अदिति का एग्जाम है और वही लेट हो जाए तो उसे ought not to be late, तब हम ऐसे यूज़ करते हैं। आदित्य ought to start at once, कि आदित्य को एक बार स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह से हम उसमें क्या करते हैं, लॉजिकल नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। आगे सुने, ought to के बदले हम should का प्रयोग कर सकते हैं, ये दोनों सिमिलर है, हमने पहले ही बताया आपको। आगे देखेंगे, ought to के साथ अगर have हेल्पिंग वर्ब और ऐड होती है तब हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। इससे हमें पास्ट के ऑब्लिगेशंस का पता चलता है, जो कि आप प्रेजेंट में नहीं है अब। ठीक, देखें, ही ought to have worked hard, और to have भी लिखा है तो worked लिखा जाएगा, क्योंकि have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक,
आई ऑट टू विजिटेड माई ब्रदर यस्टरडे। तो कुछ इस तरह से हम ऑट टू के साथ जब हैव लिखा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट के ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है। आगे समझेंगे। ऑट टू का पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन अगर हम अपनी पास्ट में यूज करना चाहें तो ऑट टू के साथ हैव लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके हम उसे पास्ट का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हमें ऑट टू के साथ जब हैव लिखा होगा उसे नेगेटिव बनाना होगा तो ऑट नॉट टू फिर हैव लिखना होगा, मतलब ऑट के बाद नॉट टू, ऑट नॉट टू हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। देखें, यू आर नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक, मतलब उसकी मिस्टेक पर आपको नहीं हंसना चाहिए था क्योंकि ये पास्ट का एक ऑब्लिगेशन था। ठीक है, कुछ इस तरह से हम पास्ट के सजेशंस में भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने यूज ऑफ ऑट टू समझा। ऑट टू का यूज हम शुड के ही सिमिलर कर सकते हैं, लाइक सजेशन करने पर, किसी को उसकी ऑब्लिगेशन ड्यूटीज को एक्सप्रेस करने पर, और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम ऑट टू यूज कर सकते हैं। इस तरह से ऑट टू बहुत सिंपल, बेसिक और आसानी से समझने लायक था। अब हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट। आखिर मस्ट क्या है, मतलब मस्ट है तो मॉडल वर्ब, इसे किस तरह यूज करेंगे, मीनिंग क्या निकलेगा, सारी चीजें देखें। हमारे पास जो मस्ट है ना, ये भी काफी हद तक शुड के जैसा ही है, लेकिन समझेंगे तो कुछ इसके भी डिफरेंसेस हमारे सामने आएंगे। समझें, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन का हिंदी मीनिंग होता है कि हम किसी को क्या करते हैं, बाउंड्रीज देते हैं ना, बाध्य करते हैं, जिसको बांधते हैं बोल सकते हैं, उसमें यूज करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। देखें, मस्ट का यूज करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ऑट टू बी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, शुड भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशंस, मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम ये तीनों का यूज कर सकते हैं और तीनों एक दूसरे की जगह पर आ सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। फिर कैंडिडेट मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। समझो पहले, मस्ट मतलब हम कोई स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशंस पर करेंगे, मतलब ये हमें करना ही चाहिए। लाइक एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हमें, ये कोई काम है आपका तो वो करना ही चाहिए। लाइक अब आप लोगों के एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स के पहले हमें तो पढ़ना ही चाहिए ना, तो वी मस्ट लर्न, वी मस्ट स्टडी आवर सिलेबस। तो हम वहाँ यूज़ करेंगे मस्ट, कि हमें ऐसा करना ही चाहिए इस सेंस में। जब हम उसमें और भी ज़्यादा फोर्सफुली स्ट्रांगली मोरल ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करेंगे तब मस्ट का यूज़ करेंगे। और देखें, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन द फ्रंट ऑफ द गेट, कि गेट के जस्ट सामने कार पार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा जो है ये स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशंस है। नेक्स्ट देखें, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ये हर किसी को अपने अपने प्रॉमिस रखने चाहिए, अपने प्रॉमिस का मान रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोलने के लिए बोल दिया, बाद में फिर अपनी बातों से मुकर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको करना है, आपको अपना प्रॉमिस अपने लिए जो दिया था उसे पूरा करना ही है। इसीलिए यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मस्ट और शुड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझें। मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, मतलब अगर आपने फिक्स डिटरमाइंड कर लिया है कि सेलेक्ट होना है, मतलब होना है, तब भी हम मस्ट का यूज करते हैं। लाइक वी मस्ट गो, हमें जाना ही है। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, कि मुझे मेरा मनी वापस चाहिए ही है, पक्का है ये, आपको क्वालिफाई करना ही है। आई मस्ट क्वालिफाई माई एग्जाम, यू मस्ट क्वालिफाई योर एग्जाम। इस तरह से यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, कि तुम्हें उसके पिता के सामने अपने आप को सरेंडर करना ही है। लाइक दैट। तो हम इस तरह से मस्ट यूज करते हैं। आगे और देखें, रूल नंबर 3 है, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कि एक सोल्जर है जो अगर, तो उसको अपनी कंट्री के लिए तो फाइट करना ही चाहिए, ये तो उसका ड्यूटी है और उसे करना ही, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है। तो कुछ इस तरह से a judge must be upright, बिल्कुल सही है। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वही है कि हमें जो काम करना चाहिए सो करना ही चाहिए, इस सेंस में हम मस्ट यूज करते हैं। फिर देखें, मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी, मतलब कि कोई निश्चितता को भी एक्सप्रेस करने में किया जाता है। देखिए कैसे, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ये निश्चित टाइम है उसमें ही हमें हमारा काम फिनिश कर लेना चाहिए। तो इस सेंस में भी हम
मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे और देखें। सारे ही मॉडल वर्ब बड़ी ही आसान है, हमने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया, आप लोगों को समझ भी आए होंगे और बन भी जाएंगे। बस एक बार अपना रिवीजन इसे करिएगा और फिर इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक, हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में ऐसे ही क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन देखते ही। आगे देखें। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, मतलब कि अगर किसी चीज़ को पसंद करें तो उसमें भी स्ट्रांगनेस है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। देखें, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, जो है SMT गांधी जी, कि आपको महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर ही सुनना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। इस तरह से ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, कि लॉन्ग वॉक के बाद उसे भूख लग ही जाती है, तो इस तरह से भी है। ही मस्ट बी अ रॉबर, कि वह रॉबर ही होगा ऐसा लग रहा है उसे देखकर, उस सेंस में भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। आगे देखें। मस्ट का प्रयोग हम इनएविटेबल, मतलब कि अनिवार्यता के लिए भी करते हैं। लाइक वी मस्ट ऑल डाई, कि हम सब तो मर ही जाएंगे, हम सबको खत्म होना है। फिर स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स, कि स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स के लिए उतना जो है काम करना ही चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, वर्क हार्ड करना ही चाहिए। तो इस सेंस में भी हम करते हैं। आगे देखें। तो हमारे पास एक नोट है, इसी नोट को पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। रिटन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस, जो ऐसे ऑर्डर होते हैं जो लिखित में होते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। लाइक एम्प्लॉय मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM, कि अगर एम्प्लॉय हैं तो उन्हें 10 AM में उनकी डेस्क पर, उनके अपनी कैबिन पर होना ही चाहिए। इस सेंस में भी हम एक तरह का इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तब हम मस्ट यूज़ करते हैं। इसके साथ हमने यूज़ ऑफ मस्ट भी सीख गए। अब देखेंगे यूज़ ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू जो है वह पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखें, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने में किया जाता है। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, कि उसे सुबह पर वॉक करना चाहिए था या फिर करता था, ये उसकी पास्ट की हैबिट थी। अब वो कंटिन्यू या अब तक नहीं चल रही है, तो अनकंटिन्यू डिसकंटिन्यू ऑर्डर को भी हम यूज्ड टू के साथ एक्सप्रेस करते हैं। गांधी जी यूज्ड टू स्पेन इन द आफ्टरनून, की गांधी जी को आदत थी कि वह आफ्टरनून में स्पेन करते थे, अब नहीं करते, इट मीन्स ये हुआ। तो इस तरह से हम पास हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू यूज़ करते हैं। देखिए, यूज्ड टू जो वर्ड है वो वुड के प्लेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम वुड भी यूज़ ऐसे ही करते हैं। वुड और यूज्ड टू दोनों के सिमिलर हैं, हम इन दोनों वर्ड को एक दूसरे से इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं, हमारे सेंटेंस में दोनों ही सही होंगे। आगे सुने। यूज़ टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाएगा, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से रहेगा, ही स्मोक्स या फिर ही ईट, तो इस तरह से हम कर सकेंगे। सॉरी, यूजेस टू हम नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो लिखते हैं। ठीक, आगे देखें। यूज्ड टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया। वही कि पास की हैबिट थी, अब अभी तक थोड़ा न चल रही है, तो उसके लिए भी करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर कोई हैबिट थी और फिर हमने उसको ब्रेक कर दिया है, तब भी हम इसमें यूज्ड टू यूज़ करते हैं। देखें, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक अ पाइप, मतलब पहले उसको आदत थी सिगरेट स्मोक करने की, अब वो पाइप स्मोक करता है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं। फिर ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, कि पहले उसको आदत थी ड्रिंक करने की, क्या, बियर, लेकिन अब वाइन पीता है। कमाल करते हैं लोग। इस तरह से हम पास के हैबिट के लिए यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमने तीनों ही आज मॉडल वर्ब्स को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम आगे की और मॉडल वर्ब्स को करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड लक, नमस्कार। द मिडिल ग्रेड मेंटोर।